नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हैं ऑयल पेस्टल से। तो वीडियो का जो फ्रंट पोर्शन है उसमें मैंने ग्रिड और डिवाइडर मेथड से मैंने सिखाया है कि कैसे आप लोग इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो और एकदम एक्यूरेटली और परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन जो वीडियो का है उसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप लोग शेडिंग कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्किन का टेक्सचर और काफ़ी सारी चीज़ों को लाना है, जिसके वजह से मैंने जो पेपर भी है वो डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, हैंडमेड पेपर है। तो वो सब डिटेलिंग में हम लोग ट्यूटोरियल के अंदर जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की ओर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने जो रेफरेंस ड्राइंग है मैंने उसका एक प्रिंट आउट लिया है और मैं उसी ड्राइंग को ग्रिड मेथड से पूरी तरह से उसी साइज में ट्रांसफ़र करूँगा अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से डिवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, जो ऊपर का जो लाइन है उसको इक्वल सेपरेशंस में डिवाइड करने के लिए। आप कभी भी इस चीज़ को करने के लिए स्केल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन एरर हमेशा रहता है। आप भले ही इसको डिवाइडर से करो, इसमें एरर कम आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसलिए आप स्केल का इस्तेमाल मत कीजिए, आप डिवाइडर का इस्तेमाल कीजिए ताकि सेपरेशंस इक्वल डिविजन्स में हो। तो मैंने देखिए वहाँ पे ऊपर पे शायद 9 मार्किंग्स किए। ठीक है, तो मैं नीचे भी जो मतलब मेरा ड्राइंग पेपर है तो मैं वहाँ पे भी 9 मार्किंग्स ही करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइन एक खींच लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, 1 2 3 4 करके मैंने लिख लिया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 90 डिग्री एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे। सेम साइड में हम दूसरा चीज़ भी हम लोग मतलब सेम चीज़ दूसरे साइड पे भी करेंगे। अभी देखिए, अगर यहाँ पे मैंने जो कहा कि अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन और एक मेथड है जो मतलब जिससे हम लोग 90 डिग्री एक्यूरेटली बना सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी भी दिखाऊंगा कि अगर आपको एक्यूरेट 90 डिग्री कैसे चाहिए तो वो भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि आपका मेजरमेंट और भी अच्छे से हो। तो मैंने दूसरे साइड पे भी देखिए मैंने उसी तरीके के मार्किंग्स कर लिए, और क्योंकि इक्वल मार्किंग्स हैं, इक्वल डिविजन्स में कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर को वहाँ पे बार बार देखना पड़ेगा। वहाँ पे अगर मुझे पता है कि ऊपर की तरफ 9 डिविजन्स है तो नीचे की तरफ भी 9 डिविजन्स होंगे। अगर इस साइड पे अगर 6 डिविजन्स है तो राइट साइड पे भी 6 डिविजन्स ही होंगे। उससे ज़्यादा हुआ तो मेजरमेंट गलत है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सेम मेजरमेंट के साथ मैं पहले नीचे वाला ही बना ले रहा हूँ और उसके बाद में ऊपर का जो है वो वाला कंप्लीट कर दूँ। लेकिन कंप्लीट आपको दोनों ही करना है, क्योंकि आपको मेजरमेंट लेना है ड्राइंग के वक्त। ठीक है, मैं यहाँ पे जो पेपर है उसके ऊपर काफ़ी डार्क पेंसिल से सारे मार्किंग्स कर रहा हूँ, लेकिन जब ड्राइंग करोगे तब आप याद रखना कि आपको ये सारी चीज़ें, सारी मार्किंग्स जो है काफ़ी हल्के हाथों से करना है, क्योंकि मेन ड्राइंग में ये सारे लाइंस, ये ग्रेड ये नहीं दिखेंगे, दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना डार्क स्ट्रोक्स दोगे तो वो बाद में दिखेंगे। ठीक है, ये वीडियो में मैं कर रहा हूँ इस तरीके से ताकि आपको दिखाई दे कि एक्चुअल चीज़ आपको करना क्या है। लेकिन जब बनाओगे तब लेकिन हल्के हाथों से ही आपको बनाना है, ताकि बाद में जब आपका ड्राइंग हो जाए बाकी जो एक्सेस लाइन्स है उन सबको आप मिटा सको। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग को नीचे का पूरा जो ग्रिड है वो तैयार हो गया। तो हम लोग यहाँ पे भी बना लेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 99.99% पूरा मेजरमेंट सही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइडर में अगर आप उसका जो मतलब जिस एंगल में वो जो मुंह खुला हुआ है उसको अगर आप गलती से या फिर किसी तरीके से चेंज नहीं कर देते हो तो वो वाला डिविजन्स कभी भी गलत नहीं होगा। तो अभी देखिए मैं रेफरेंस ड्राइंग के ऊपर जो लाइंस जो है मैं वो खींच रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। तो देखिए जहां जहां से मतलब जो लाइन पास हो रहा है, एक लाइन मैंने लिया, जहां जहां से वो पास हो रहा है मैंने वो सब पॉइंट्स को मैंने पहले रेफरेंस ड्राइंग में बड़े मतलब डॉट से किसी भी चीज से उसको
मार्किंग कर लिया ताकि वो खो ना जाए, ठीक है, कि कहाँ से मुझे मार्किंग लेना है, कहाँ कहाँ से डॉट पास हो रहे हैं, कौन सा डॉट आप पकड़ रहे हो, कौन सा सेक्शन आप पकड़ रहे हो, कौन सा क्यूब आप पकड़ रहे हो, मार्किंग कर लो आप इस एरिया से पास हो रहा है। अब आप डिवाइडर से एक एक मेजरमेंट लो। जब भी आप मेजरमेंट लोगे कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ, उसके रेफरेंस के थ्रू आप मेजरमेंट लो और उसके बाद जो सारे पॉइंट्स हैं मेजरमेंट करके बिठाने के बाद, देखिए ऐसे करके आपको बस पॉइंट जोड़ना है। देखिए मैं अभी जैसे जोड़ रहा हूँ, आप रेफरेंस ड्राइंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको पता है कि आपको एक कर्व लाइन बनाना है। अगर इन डॉट्स को जोड़ना है तो आप बहुत ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि डॉट्स जोड़ने हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो डॉट्स जुड़ेंगे नहीं, इसलिए गलती का भी मतलब एरर आने का गुंजाइश भी बहुत कम जाता है, ठीक है। तो जैसा मैं बोल रहा था कि जब भी आप मेजरमेंट लोगे कोई इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस के, वहां से आप मेजरमेंट लो। अगर आपको पता नहीं है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि जिस पॉइंट पे दो लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करते हैं, उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन से या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, उस पॉइंट से आप रेफरेंस के वहां से आप मेजरमेंट लो रेफरेंस ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो कभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट लो, पॉइंट बिठाओ और पॉइंट बस ज्वाइन कर दो, ठीक है। अगर आपका अभी तक अगर हाथ सेट नहीं है, आप अगर बिल्कुल भी बिगिनर हो, कोई भी लाइन खींचने में आप मतलब अगर आपको ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग बनाने में आपको अगर प्रॉब्लम होती है, आप इस मेथड से अगर आप जाओगे तो भले ही आपका मतलब ड्राइंग का स्किल कितना भी कम क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओगे। और धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सेट होता जाएगा और उसके बाद आपको इन ग्रिड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऑलमोस्ट देख के भी बना सकते हो या फिर बेसिक शेप्स कुछ भी यूज़ करके बस आप ला लोगे बस वो वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन तब जब तक ये नहीं आता है तब तक हम लोग को इस मेथड को फॉलो करना है ताकि मेजरमेंट्स एक्यूरेटली आए और ट्रांसफ़र जो आप जो रेफरेंस ड्राइंग से आप पेपर पे ट्रांसफ़र कर रहे हो वो एक्यूरेटली है। अदर मेथड्स में क्या हो सकता है कि वो मेथड कहीं ना कहीं पे मतलब कुछ अगर आप बस अंदाजे से अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। लेकिन आप अगर ऐसे डिवाइडर से ऐसे करके अगर मेजरमेंट कर करके अगर आप पूरा सब कुछ बिठाओगे तो 99.99% आपका पूरा एक्यूरेट आएगा। 0.1% या फिर 1% ही पकड़ लो, थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि ह्यूमन एरर होता ही है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी आई का जो लोअर पोर्शन है मैंने वो ड्रॉ किया। हर मेजरमेंट जो मैं ले रहा हूँ, हर मेजरमेंट कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ले रहा हूँ। इससे और एक फायदा भी है। सोचिए आपको लेने थे 6 पॉइंट्स का रेफरेंस, ठीक है। अचानक से आप ड्राइंग करते आप लाइंस जोड़ते जा रहे हो। अचानक से आप देख रहे हो कि एक पॉइंट नहीं है, आप मार्क करना भूल गए हो। तो क्या कर सकते हो आप? आपके पास पूरा नंबरिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग किया हुआ है। जिस बॉक्स में आपको नहीं दिखा कि यहाँ पे पॉइंट मार्क्ड नहीं है, उस बॉक्स का रेफरेंस आपको ऊपर का जो मतलब देखिए जो रेफरेंस ड्राइंग में, तो वहां पे भी आपको वही नंबर का बॉक्स आप चेक करो कि अच्छा इस जगह पे मेरा पॉइंट छूटा है, मेजरमेंट लो, बिठा दो। बाकी जो पॉइंट्स थे वो थे, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा भी नहीं। कहीं पे भी आपका अगर छूट भी गया तो आप वापस से मेजरमेंट लेके बिठा सकते हो, ठीक है। अभी देखिए मैं जो इंटरनल जो सर्कल जो है मतलब आंखों का जो आइरिस का जो पोर्शन है मैं वो वाला बना रहा हूँ। हो सकता है आपका हाथ उतना सेट ना हो कि आप एक अच्छे से सर्कल बना लोगे, ठीक है, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन इस मेथड से आप जाओगे
90% आपका सर्कल तो मतलब सही से बन ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट्स ले रहे हो, एक बड़ा सा जो चीज़ है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया, अभी मैं बस पॉइंट्स जोड़ रहा हूँ, और देखिए मैं जैसे ही इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगा आप देखोगे कि मेरा सर्कल ऑलमोस्ट अच्छे से बन गया। ये मैं बोल के नहीं, अगर आप भी करोगे ऐसे पॉइंट्स जोड़ जोड़ के आपको अगर बनाना हो, ये रेफरेंस दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि अगर आपको सर्कल बनाना है तो वो वाला लाइन जो है वो एक कर्व्ड लाइन ही होगा, तो आपको कर्व्ड वे में ही जाना है। और क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा बाहर जाओगे तो पॉइंट आप जोड़ ही नहीं पाओगे, आपको अपने गलतियों का एहसास भी खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंटरनल सर्कल भी बना लिया है। अभी अंदर का जो शेडिंग का जो पोर्शन है मैं वैसे वो वाले चीज़ों जो है वो मार्क कर दूंगा, और वो मार्क कर देने के बाद हम लोग चलेंगे शेडिंग की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आई लैशेस होंगे, अगर आप चाहें तो वो देख के अप्रोप्रिएट आई लैशेस भी बना सकते हो कि कौन कौन से ग्रिड के वहाँ से है, मार्किंग करके रख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको सारे लाइंस डिलीट करने हैं और हल्के हाथों से बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं प्रिपेयर करूँगा पेपर को। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेचुरल स्किन टेक्सचर लाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर जो है हैंडमेड पेपर मैंने यूज़ किया हुआ है। हैंडमेड पेपर बेसिकली ऐसा है कि हाई जीएसएम का पेपर होगा, ठीक है। लेकिन इस पेपर का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्किन का जो टेक्सचर है वो तो आ तो जाएगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन स्क्रैचिंग इस टेक्निक मतलब इस पेपर में स्क्रैचिंग करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेपर को मैं देखिए एडिक्वेटली भिगा ले रहा हूँ और उसके ऊपर मैं एक्रिलिक का एक लेयर दे रहा हूँ। कितना देना है, एक्रिलिक बस सोक कर जाए, ठीक है, उतना देना है। एक्रिलिक जो है वो एक प्लास्टिक मीडियम है, तो अभी एक बार ये देने के बाद क्या होता है कि मतलब हैंडमेड पेपर का जो मतलब या फिर हाई जीएसएम का जो पेपर होता है उसके अंदर कलर बहुत नीचे तक चले जाता है, जिसके वजह से उसको स्क्रैचिंग करके मतलब डिटेलिंग लाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई टेक्सचर हो जैसे कि स्किन टेक्सचर हो, ये सब में इन सब चीज़ों के लिए ये पेपर अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको लिया और मैं इसको वाइट एक्रिलिक से कवर करके इसको सुखा लूँगा, ताकि क्या होगा कि इसके ऊपर जब भी मैं कोई लेयरिंग दूंगा वो स्क्रैचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो स्क्रैचिंग का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टेक्सचर जो है वो वैसे ही रहेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जब मैं बाद में इसके ऊपर जब स्किन का टेक्सचर बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइट दे रहा हूँ। देखिए नीचे का पेपर तो ऑलरेडी व्हाइट है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्रिलिक एक बार दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जब मैं स्क्रैचिंग करके सारे डिटेलिंग्स बाहर निकालूंगा, ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं एक और लेयर वाइट दे के रखता हूँ, ठीक है, जितना भी एक्रिलिक प्लास्टिक मीडियम हो, लेकिन वो सोक किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो सोक किया हुआ है, हो सकता है कि कहीं पे भी आपका मिस हो जाए, कि सोचिए आप स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आ नहीं रहा है। तो अगर आप पहले से वाइट दे के रखोगे, उसके ऊपर लेयरिंग करोगे, तो क्या होगा, जब भी आप स्क्रैच करोगे ऊपर का लेयर उठ के नीचे का वाइट ही आपको दिखेगा। तो मैंने वहाँ पे आप देखिए, नोटिस कीजिए, वहाँ पे मैंने यहाँ पे वाइट अप्लाई किया, जहाँ पे लाइट गिरेगा, स्किन के ऊपर लाइट गिरेगा, मैंने उन जगहों पे ही वाइट पहले से दे दिया है। अभी मैं यहाँ पे फ्लैश टिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह पे काफ़ी सारे लेयर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। जितना आप लेयर यूज़ करोगे उतना आपका अच्छा आएगा, ठीक है, उतना आपका ब्लेंडिंग, उतना आपका मेजरमेंट अच्छा आएगा कि कितना आपको स्किन का कितना टेक्सचर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि मैं अभी यहाँ पे बहुत हल्के हाथों से मतलब हल्के प्रेशर से मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए फ्लैश टिंट दिया, उसके ऊपर मैं अभी पिंक दे रहा हूँ। तो और एक चीज़
मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जो मतलब जो मैं लेयरिंग जो करता हूँ वो मैं ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक से करता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक क्या है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। वो वीडियो में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक जो है वो क्या है और कैसे करते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे रेड दे रहा हूँ, रेड का भी एक तो लेयर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए मेरा प्रेशर जो है वो हल्का। ये प्रेशर मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप पहले ही अगर हाई प्रेशर दे के अगर पूरा एकदम पेंट कर दोगे, वो पिक्सल या फिर वो जो पिगमेंट्स जो है वो पेपर के अंदर चला गया, एक बार अगर पूरा अंदर तक चला गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए अभी हल्के हाथों से दे रहे हैं, अभी उतना ब्लेंडिंग भी नहीं कर रहे, धीरे धीरे आएंगे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे वापस से यहाँ पे पिंक दिया, हल्के हाथों से ब्लेंडिंग किया। मुझे अभी बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग चाहिए ही नहीं, ठीक है, इसलिए हल्के हाथों से अभी ब्लेंडिंग चल रहा है। जब प्रेशर बढ़ाना होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने वाइट दिया, अभी मैं यहाँ पे रोज पिंक दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे ब्राउन दे रहा हूँ। ब्राउन मैं वहाँ पे दे रहा हूँ जहाँ पे मेरे डार्क रीजियंस होंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको जो प्रेशर जो है वो प्रेशर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। आपको वो प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज करना नहीं है। अभी आप हल्के हाथों से काम करते जाइए, ठीक है, इनिशियली। उसके बाद जैसे प्रेशर बढ़ाना होगा मैं बताऊँगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपका जो नीचे का जो वाइट का जो लेयर है उसके ऊपर से आपको ये स्किन के टेक्सचर्स या फिर डिटेलिंग जो करना है, उन डिटेलिंग में आपका काम आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने लेकिन ये हैंडमेड पेपर यूज़ किया हुआ, जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि मैंने यहाँ पे पेपर थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया उसी के लिए, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे येलो ऑकर दिया, ठीक है, और मैं उसको फिर से वाइट दे के ब्लेंडिंग करूँ। यहाँ पे ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रंग को जो है वो स्प्रेड करना है, ठीक है, कोने कोने तक पहुँचाना है। स्किन टेक्सचर है, पेपर अपने आप में एक स्किन का टेक्सचर देगा। ये वाला जो हैंडमेड जो पेपर है ये अपने आप में स्किन का टेक्सचर देगा, ठीक है, लेकिन उसको भी आपको बैलेंस करना है। ये वाला पोर्शन आप ज़रूर देख लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, रेड, ऑरेंज, पिंक, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एक रीजन है ये वाला एक रियलिस्टिक रीजन होगा। आंखों का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन गिरेगा, रिफ्लेक्शन आएगा, और ये वाला एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। तो यहाँ का कलर आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज यूज़ किया हुआ है। तो वैसे तो हम लोगों का स्किन का कलर जो है वो ऑरेंज नहीं होता है, लेकिन शेडोज़ जब गिरते हैं, कुछ लाइट्स जब गिरते हैं तो ऑरेंज बहुत अच्छे से जाता है फ्लैश टिन के साथ। पिंक, रोज पिंक, ऑरेंज, ये सब कलर बहुत अच्छे से जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रेड तो जाता ही है। यहाँ का आपको एक चीज़ याद रखना है कि आँख जब आप बना रहे हो, यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्किन के फोल्ड्स, ठीक है, स्किन के ऊपर लाइंस जो है वो रहेंगी ही रहेंगी। हम लोगों के एक्चुअल फेस में भी रिंकल्स होते हैं, लाइंस होते हैं, तो वो लाइंस यहाँ पे रहेंगे, लेकिन लाइंस जो होंगे कोई शार्प लाइंस नहीं होंगे। बस कलर के डिफरेंस से आपको समझाना है कि यहाँ पे स्किन का फोल्ड है, कोई हार्श लाइन या फिर शार्प लाइन नहीं होंगे। और जहाँ पे होंगे वहाँ पे मैंने देखी वहाँ पे ऑलरेडी दे दिया वो, क्या क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्डिंग है, वहाँ पे एक शैडो अच्छे से गिरेगा। अब जिस एरिया में सोचिए कि लाइट ज़्यादा गिर रहा है, ज़्यादा शैडो नहीं है, लेकिन आपको समझाना है कि स्किन के फोल्ड्स बनाने हैं, बस कलर के डिफरेंस से आपको समझाना है कि वो वहाँ पे क्या चेंज है। देखिए मैं यहाँ पे जो रेड दे रहा हूँ, ये रेड हो गया वो सेपरेशन। अभी मैंने देखी यहाँ पे वापस से यहाँ पे ब्राउन दिया, तो ये रेड हो गया सेपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए आपको
लेयरिंग के ऊपर लेयरिंग आपको करते जाना है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे वापस से पिंक दिया, मैंने यहाँ पे वाइट दिया, बस कलर का एक ग्रेजुअल शिफ्ट कि डार्क से लाइट की तरफ आ रहा है या फिर लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है, बस कलर के वेरिएशन से करना है, ठीक है। अभी तक मैंने प्रेशर बढ़ाया नहीं है, अभी तक मैं लाइट प्रेशर के साथ ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए इंटरनल का जो एरिया है, आंखों का जो मतलब जो हम लोग बोलते हैं मतलब आंखों का जो सेंटर आइरिस जो पोर्शन है, मैंने देखी वहाँ पे अभी वाइट दिया, अभी आ रहा है ब्लैक, ठीक है। देखिए हम लोग ब्लैक से जो मतलब डार्क रीजन है वहाँ पे ब्लैक मार्क कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप ब्लैक दे रहे हो उसके ऊपर ब्राउन दे रहे हो और उसको अगर आप थोड़ा सा ब्लेंडिंग करोगे, मिक्स करोगे, तो ब्राउन का ही एक डार्क वर्जन आएगा। देखिए मैंने ब्लैक दिया, उसके ऊपर वापस से ब्राउन दिया, अभी मैं रेड दे रहा हूँ, तीनों को देखिए मैं यहाँ पे मिक्स कर दूंगा। देखिए मैंने वापस से थोड़ा सा ब्लैक दिया, उसके ऊपर वापस से ब्राउन देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ब्राउन का ही जो डार्क वर्जन है वही वाला दिखेगा। अगर आप ब्लैक ज़्यादा रखोगे तो आपको ब्लैक ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क येलो दिया क्योंकि स्क्रैचिंग के वक्त मुझे वो वाला चाहिए, ठीक है। कि जब मैं स्क्रैच करूँ तो नीचे का जो हिस्सा है वो वाला वाइट और हल्का सा जो मतलब गोल्डन येलो या फिर डार्क येलो जो बोलते हैं वो वाला इफेक्ट आए। तो मैंने यहाँ पे अल्ट्रा मेरिन ब्लू दिया, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे प्रूशियन ब्लू यूज कर रहा हूँ। वैसे तो मैं बोलूँगा कि इस तरीके के ड्राइंग कलर पेंसिल से काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल का जो डिटेलिंग होता है, आंखों के अंदर का डिटेलिंग, स्किन का जो टेक्सचर होता है, काफ़ी छोटे छोटे डिटेलिंग होते हैं, तो वो मैं बोलूँगा कि कलर पेंसिल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑयल पेस्टल ही यूज़ करना है कि ऑयल पेस्टल से ही बनाना है, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए कि आप ऑयल पेस्टल से भी कैसे आप डिटेलिंग बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिटेलिंग नहीं बनाया जा सकता है, ऑयल पेस्टल से भी छोटे छोटे डिटेलिंग्स बनाए जा सकते हैं। स्क्रैच करके हम लोग कोई भी डिटेलिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग किए बगैर छोड़ दोगे, कोई हार्श लाइंस रह जाएगा, तो वो रियलिज्म से बाहर चला जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर का जो ब्लैक है मैंने वो भी कर दिया, तो सेंटर का ब्लैक भी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर का जो डिजाइनिंग है हम लोग वो डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। सेंटर का जो पैटर्न है तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे वाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ। मैं बता दूँ आपको कि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ये वाइट पेंसिल कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे इतने सारे लेयर गिर चुके हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर ये वाइट पेंसिल कभी भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप जो ये वाइट कलर के जो मार्किंग्स देख रहे हो कि वाइट पेंसिल के थ्रू आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है कि नीचे मैंने सबसे पहले वाइट का एक कलर दिया हुआ था, वाइट का मैंने एक लेयर दिया हुआ था। अभी वाइट पेंसिल मतलब पेंसिल यूज करके मैं बस ऊपर का जो ब्लू रीजन है, ब्लू कलर जो है, मैं बस उसको स्पेसिफिक एरिया से रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रैचिंग कर रहा हूँ पेंसिल से, जिसके वजह से नीचे जो मैंने सबसे पहले वाइट यूज किया था वो बाहर आ रहा है, ठीक है। और उसी वजह से ये वाइट लाइंस दिखाई दे रहे हैं, वो वाइट पेंसिल का कलर नहीं है, ठीक है। कुछ शार्प डिटेलिंग्स के लिए आप मतलब खाली पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं देखिए यहाँ पे वापस से ब्राउन दे रहा, अभी देखिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अभी मेरे को और भी ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाने हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा। देखिए मैंने अभी प्रेशर बढ़ा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, जितने भी देखिए मैंने जो एरिया जो मुझे डिवाइड करने थे, एरिया मैंने अच्छे से डिवाइड कर लिया है, सारे कलर्स अपने जगह पे हैं। अब मैं पोजीशन में हूँ,
अब देखिए मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, जो मार्किंग जो है वो कलर के थ्रू से मैंने कर दिया, और देखिए पूरा कलर जो है पेपर के ऊपर पूरी इवन तरीके से वो स्प्रेड हो गया। अब आपको नेचुरल स्किन टेक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट मिल गया। अब आपको बस फोल्ड्स जो है उसको डिफाइन करना है। देखिए मैं यहाँ पे ब्राउन दे रहा हूँ, ऊपर का जो शैडो का जो पोर्शन है उसके लिए मैं ब्राउन दे रहा हूँ, और उसको मैं देखिए कैसे ब्लेंड करके ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो प्रेशर है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा करने जाएंगे उठ के चला जाएगा, वाइट ज़्यादा दिखेगा। वाइट दिखना है, स्किन का टेक्सचर बताने के लिए वाइट दिखाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने देखिए यहाँ पे अभी मैं वापस से ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला भी अभी एक डार्क पोर्शन ही होगा। वाइट एक बहुत अच्छा ब्लेंडिंग मीडियम है, मतलब वाइट कलर से आप बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हो। तो जैसा मैं बोल रहा था तब कि आंखों के डिटेलिंग के बारे में, कि वाइट पेन जो है, मतलब वाइट पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा था वो इसीलिए यूज़ कर रहा था कि ताकि नीचे का जो हिस्सा है वो अच्छे से बाहर आ सके, कोई शार्प लाइंस के बगैर। शार्प लाइंस चाहिए होगा तो आप एम्प्टी खाली पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्राउन, उसके बाद मैं अल्ट्रामेरिन रोज़ पिंक और रेड, ये सारे कलर्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके मैंने यहाँ पे अभी दिया। और वो वाला जोन जो देखिए वो स्किन जैसा नहीं लग रहा है, वो प्लेन है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो गया। यहाँ पे अभी मैं ऑरेंज दे रहा हूँ वापस। तो मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए स्किन, जितना भी स्किन टेक्सचर क्यों ना हो, लाइट जब गिरता है या फिर शैडो जब कहीं पे गिरता है तो हर एरिया, फेस का हर एरिया या फिर स्किन का हर एरिया जो है वहाँ पे पोर्स नहीं दिखते हैं। स्किन का टेक्सचर जो है वो जनरली क्या होता है, हम लोग का एक स्किन जो होता है वो पोरस मीडियम होता है, जिसकी वजह से हम लोग को वो पोर्स के थ्रू से हम लोग का स्वेटिंग होता है। उन्हीं पोर्स को अगर हम दिखाते हैं स्किन के ऊपर, वो पोर्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो रियलिस्टिक का इफेक्ट आता है। जिसका एक मेथड ये है कि हम लोग वाइट पेन मतलब वो जो डॉट्स जो हैं, मतलब ठीक है, वो डॉट्स दे, ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन जो टेक्सचर रहता है वो देखिए हैंडमेड पेपर में वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। हम लोग उसको उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये जो डॉट्स जो होते हैं इनके भी एक ओरिएंटेशंस होते हैं, ठीक है, हम लोग को वो ओरिएंटेशन मेंटेन करना है। तो देखिए मैंने वहाँ पे इसलिए हर जगह पे हम लोग को नहीं चाहिए कि ये डॉट्स दिखे, जहाँ पे शैडो गिरेगा वहाँ पे उतना डॉट्स दिखेगा नहीं, उतना पोर्स वोर्स नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ दिखाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने जो शैडो वाला जो एरिया है मैंने वहाँ पे देखिए वो कलर एकदम डार्क से रखा। डार्क रखने से जो सेपरेशन जो है वो सेपरेशन भी हो गया। अभी देखिए वहाँ पे थोड़ा सा मेरा ऑरेंज ज़्यादा गिर गया था, तो मैंने वहाँ पे उसको उठा के वापस से उसको रिपेयर कर दिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे वापस से पिंक दे रहा हूँ, वापस से मैं उसको ब्लेंड कर दूंगा। आपको तब तक ब्लेंडिंग करना है, तब तक आपको लेयरिंग पे लेयरिंग देते जाना है, जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है। कितने लेयरिंग आप करते हो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका मतलब ड्राइंग कितना रियलिस्टिक लगेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे वो स्किन के ऊपर जो दाग होता है वो सब भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा हल्के हाथों से। जैसे मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगा, कुछ रह जाएगा, कुछ उड़ के चला जाएगा, ये सारी चीज़ें मिला के देखिए स्किन का जो टेक्सचर है वो बन जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे जो डार्क रीजन जो है मैं उसको बना रहा हूँ, और स्पेशली जो रीजन में बोल रहा था कि यहाँ पे रियलिज्म का टच आएगा, मैं उसको हटा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं रेड के ऊपर जब वाइट दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पिंक भी यूज़ कर सकता था, लेकिन दोनों का डिफरेंस थोड़ा अलग आता है। अभी देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डिटेलिंग के अंदर जा रहा हूँ। पहले हम लोग उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहे थे, अभी हम लोग पूरा डिटेलिंग में जा रहे हैं। जहाँ पे वाइट छोड़ना है, वाइट दिखाना है, उसको वाइट रखना है। जिस एरिया को ज़्यादा डार्क करना है हम लोग उसको अभी डार्क कर रहे हैं।
अभी हम लोग लेयरिंग के लिए ऊपर लेयरिंग बना के वो स्किन का जो फोल्ड्स हैं, जो माइन्यूट डिटेलिंग्स जो हैं, अभी हम लोग वो सब डिफाइन कर रहे हैं। देखिए हो गया, लगा कि वहाँ पे थोड़ा सा अभी भी वाइट चाहिए, मैंने वाइट दिया। यहाँ पे अभी मैं देखिए वापस से फ्लैश टिंट दे रहा हूँ और फिर मैंने उसको ब्लेंडिंग कर दूंगा। ठीक है, ब्राउन के ऊपर मैं यानी यहाँ पे अभी रोज पिंक दिया, फिर से रेड दिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे वापस से रेड दे रहा हूँ और देखिए प्रेशर लेकिन अभी हाई है, अभी लेकिन उतना मॉडरेट प्रेशर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। ये फिनिशिंग टचेस नहीं है, लेकिन अभी हम लोग फिनिश की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग स्किन टेक्सचर को टारगेट कर रहे हैं कि स्किन टेक्सचर पूरी तरीके से आएगा। जहाँ पे स्मूथ दिखता है स्किन का वो स्मूथनेस दिखेगा, जहाँ पे रफ दिखता है वो रफ दिखेगा अभी। और इसके ऊपर हम लोग करेंगे टेक्सचरिंग या फिर ऐड करेंगे डिटेलिंग या फिर स्किन का ओरिएंटेशन जो मैं बोल रहा था वो सब हम लोग दिखाएंगे। तो मैंने देखिए अभी मैंने इसको भी ब्लेंडिंग कर लिया है। व्हाइट पेंसिल से मैं अभी देखिए बस छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रहा हूं। ठीक है, आप देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। यहां पे मैं खाली पेन, ये वाला जो पेन आप देख रहे हो ये वाला खाली पेन है। ठीक है, इसके अंदर कोई इंक विंक कुछ नहीं है, खाली पेन से मैं डिटेलिंग कर रहा हूं। ये डिटेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे का स्किन का जो टेक्सचर है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इससे आप डिटरमाइन कर दे रहे हो कि ये जो स्किन का जो टेक्सचर है किस दिशा में जा रहा है। अगर आप दिशा भी दिखा दोगे कि स्किन का जो टेक्सचर है इसका डायरेक्शन ये है, तो वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि हम लोगों का स्किन का भी जो मतलब पैटर्न होता है वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, उसका भी एक डायरेक्शन होता है। जिस एरियाज पे लाइट ज़्यादा गिरे हैं उस एरियाज में वाइट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे वाइट जो है उसको एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्सटेंड करके जो मतलब डार्क रीजन है उसके अंदर घुसा दे रहा हूं। अभी एकदम क्लोजअप में आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं कुछ कुछ जगहों पे छोटे छोटे डॉट दे रहा हूं, कहीं कहीं पे मैं छोटे लाइंस दे रहा हूं। ये सब चीजें ओरिएंटेशन समझाने के लिए काम आएंगी। ये जो मतलब वो जो डॉट दे के जो हम लोग जो डिटेलिंग्स दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि आंख के सेंटर में जो मतलब जो आप जो डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, जो जिगजैग वाला जो पोर्शन है वो वाला जिगजैग पोर्शन आसपास की एरिया के जो वाइट में जो बाकी जो डिटेलिंग है उससे थोड़ा ज्यादा वाइट होगा, तभी जाके आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से ऐसे कर्व होके वो नीचे की तरफ गया है। ये वाला इफेक्ट लाने के लिए दोनों कलर में तो डिफरेंस तो है ही, लेकिन जैसे ही आप वो सेंटर पे जो जिगजैग जो पोर्शन है आइरिस पे वो वाला अगर ज़्यादा वाइट रखोगे और बाकी का एरिया थोड़ा कम रखोगे, आपको ऑटोमेटिक ये वाला फील आ जाएगा। तो अभी देखिए मैं इंटरनल का जो डिटेलिंग बना रहा हूं, मैं पूरा एकदम ब्लैक की तरफ चले जा रहा हूं। ठीक है, इस पेपर के ऊपर तो मतलब पेंसिल और भी नहीं बैठता है। ठीक है, नीचे मैंने पहले से वाइट दिया हुआ था, इसी वजह से मैं वाइट का डिटेलिंग जो है वो कर पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं होता। अगर मैंने नीचे वो वाइट नहीं दिया होता तो ये डिटेलिंग हम लोग नहीं कर पाते। दूसरे कुछ कलर्स हैं जैसे कि गैलरी ऑयल पेस्टल, वो सब और भी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, उसमें लेयरिंग काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, तो वहाँ पे शायद आपको पेंसिल से आप अच्छे से बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और मैं यहाँ पे डॉम्स ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ। बाय द वे मैं हीटिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बोलना भूल गया, वेरी सॉरी। तो हीटिंग टेक्निक का मैं वहाँ पे तो लिंक तो दे ही दूंगा, उससे भी थोड़ा सा और मैं बता ही देता हूँ कि मतलब हीटिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप लोग ऑयल पेस्टल को थोड़ा सा हीट करना है
उसके ऊपर फूंक मारना है, उसको थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद आपको एक कलर के ऊपर आप दूसरा कलर आप लोग दे पाओगे। ये है आपका एडवांटेज, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग एकदम फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। अंदर का सेंटर जो था, आइरिस का जो डिटेलिंग था, वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि वाइट देके जो फाइनल रिजल्ट जो हम लोग को चाहिए कि आखिर में आंखों का उस हिस्सा कैसे दिखना चाहिए, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आइरिस का जो एकदम आउटसाइड का जो रीजन है, ठीक है, वहां पे थोड़ा बहुत वाइट ऐसा लगता है जैसे घुसा हुआ है, ठीक है। ये वाला चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आंखों का वैसा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही जगह पे मैंने 3 बार ऑलमोस्ट वाइट यूज कर लिया। वो वाइट दिखाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे डिटेलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका आइरिस का डिटेलिंग हो गया उसके बाद लेकिन एक ही लेयर पे काम नहीं होगा, ठीक है। मल्टीपल लेयर्स आपको चाहिए रियलिस्टिक लुक लाने के लिए। तो अभी मैं देखिए क्या कर रहा हूँ कि ब्लैक जो है मैं उसको वापस से कर रहा हूँ और कलर को थोड़ा सा अंदर घुसा रहा हूँ ताकि वो ब्लू तक जाए। उससे क्या हो कि हर जगह पे ब्लैक तो गिरेगा नहीं, लेकिन जहां जहां पे गिरेगा वो ब्लैक और ब्लू का एक अलग से शेडिंग लाएगा, अलग से एक इफेक्ट लाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे वापस से ब्लैक कर रहा हूँ और देखिए पूरा ब्लू के ऊपर से भी, मतलब जहां पे मैंने डिजाइन बना दिया था वहां पे भी मैंने ब्लैक किया। सेंटर का जो था वहां पे भी मैंने पूरा डिटेलिंग अंदर तक मैंने घुसाया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए मैं वापस से यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेलिंग वापस से ऐड कर रहा हूँ। कहीं पे भी आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वापस से डिटेलिंग लाना है, आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी आसानी से आप वो डिटेलिंग वापस ला सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको अगर लगे कि थोड़ा सा ब्लैक और चाहिए, ब्लैक ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक लेकिन मैंने वाइट पेन जो है, वाइट कलर का जो पेन है वो मैंने अभी तक लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक स्क्रैचिंग ही चल रहा है, ठीक है। तभी मैं देखिए यहाँ पे ब्लैक वापस से कर रहा हूँ ताकि सर्कल अच्छे से दिखे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वापस से थोड़ा सा ब्लैक दिया ताकि वो शेडिंग और डिफरेंस कलर का जो वेरिएशन है वो समझ में आए, ठीक है। ये आंखों का जो हिस्सा जो है जहां से मतलब स्किन फोल्डिंग होता है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे जितना हो सके आपको ध्यान देना है। और एक बार मैंने यहाँ पे रोज पिंक दे दिया, ब्राउन दे दिया। अभी मैं इसको वापस से ब्लेंडिंग करूंगा। देखिए अभी जो डार्क रीजन्स है जहाँ पे डार्क चाहिए, मैं वो डार्क रीजन्स जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ जहाँ पे लाइट रीजन्स है वो तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाए, लेकिन वो ग्रेजुएशन में यहाँ पे मेंटेन कर दे रहा हूँ कि वो डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग का प्रेशर जो है वो मॉडरेट प्रेशर है। अगर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑयल पेस्टल का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एक कलर के ऊपर दूसरा कलर उतना अच्छे से नहीं बैठेगा और क्या होगा कि नीचे का कलर वो उठा के लेके चले जाएगा, स्क्रैचिंग जैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अभी किस तरीके से मैंने वो स्किन का टेक्सचर जो है मैंने वो कंट्रोल करके दिया है। उस एरियाज में मुझे कुछ वाइट चाहिए तो मैंने वहाँ पे बस डॉट्स दिए और वहां का डिटेलिंग लेकिन उतना ही चाहिए, बस खत्म। तो अभी चलिए दूसरा एरिया देखिए। ये आंखों का जो ऊपर का एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा लाइट गिरा हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेकिन वाइट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाइट आराम से दे रहा हूँ, अच्छे से दे रहा हूँ, डिटेलिंग की परवाह ना करते हुए। और मैं उसको क्या करूँ, एकदम डार्क रीजन के अंदर तक घुसा दे रहा हूँ ताकि
वो ग्रेडिएशन आपको दिखता रहे कि ब्लैक मतलब डार्क से लाइट की तरफ कैसे जा रहा है। ये जो मैं यहाँ पे हल्के हल्के टचेस जो दे रहा हूँ पिंक के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही होगा जो अल्टीमेटली उस स्किन का वो एरिया जो है हल्के जो मतलब आईलैशेस के बीच में से जो दिखाई देगा ना, तो वो ही वाला एरिया वो है। तो वो इसलिए मतलब ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेपरेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक दिया, अभी मैं यहाँ पे वापस से ब्राउन दूंगा और इसको क्या करूँगा, डार्क वर्जन ऑफ ब्राउन बना दूंगा, और यही कलर का जो डिफरेंस रहेगा वो सेपरेट कर देगा दोनों हिस्सों को। ये रेड हो गया नीचे वाले जो स्किन होता है उसके साथ सेपरेशन। अभी ये वाला एरिया बहुत ध्यान से आप देखिए, क्योंकि जैसे ही मैं इसका रियलिज्म बना दूंगा, ठीक है, पूरा ड्राइंग जो है अपने आप में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चेंजिंग मोमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ऑरेंज दे रहा हूँ। रेड से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्किन के साथ उसका सेपरेशन है वो मार्क कर रहा हूँ। अभी देखिए वो वाला जो एरिया जो है वो स्पेसिफिकली, लेकिन अभी सेपरेशन जो है वो समझ में आ रहा है कि नीचे से वो एरिया अलग से है। अभी मैं यूज करूंगा वाइट पेन। पहले मैं यहाँ पे वाइट ऑयल पेस्टल से थोड़ा और सेपरेशन क्रिएट कर दे रहा हूँ। एक बार वहां पे ग्रेडिएशंस क्रिएट हो गए, उसके बाद हम लोग दूसरे जो एरियाज है उन तक जा पाएंगे। तो यहाँ भी डिटेलिंग मैंने देखी, यहाँ पे वाइट पेंसिल से ही कर रहा हूं। अभी जो मैं यूज कर रहा हूं ये वाला वाइट पेन है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा डॉट दे रहा हूँ और एक उंगली से मतलब उसको जो ढकेल रहा हूँ ना, वो एक वाइट का एक वॉश की तरह है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो वाइट जो है अपना थोड़ा सा इफेक्ट छोड़ गया वहां पे। यही रियलिज्म का काम करेगा। बहुत ज्यादा अगर आप कुछ कर दोगे तो रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो वैसा भी नहीं है। दोनों का बैलेंस है। जितना आप दोनों को मेंटेन करना आप सीखोगे उतना आपका रियलिज्म अच्छे से आएगा। ये वाला जो पोर्शन है वहां पे बहुत ज्यादा लाइट गिरा हुआ है। अभी देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर रहा हूं। जैसे ही आप, हम लोग को क्या होता है कि एक चीज याद रखिएगा कि 3D ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ये जो रिफ्लेक्शन जो चीज होता है ना, ये जो रिफ्लेक्शन मैंने अभी यहाँ पे बनाया, रिफ्लेक्शन जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि मैं यहाँ पे जो वाइट जो एरिया है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाइट से मैंने उस एरिया को किया वाइट पेन से, क्योंकि उसको वाइट का एक डिफरेंस था। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे रेड और पिंक से इंटीरियर जो है मार्क कर रहा हूँ। इंटीरियर का जो हम लोग का जो आंखों का जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो लेकिन बाहर के कलर से अलग होता है। तो वो यहाँ पे भी मैं इस पिंक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ थोड़ा सा रेड भी यूज कर रहा हूँ, व्हाइट भी यूज कर रहा हूँ, ताकि वो सेपरेशन अच्छे से दिखे। सिर्फ कलर वेरिएशन से सेपरेशन, स्किन कलर का, स्किन के अलग अलग कलर का सेपरेशन जितना आप अच्छे से दिखा पाओगे वो उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। अभी मैं देखिए यहाँ पे आंखों का जो आउटसाइड का जो एरिया है मैं वहाँ पे भी वाइट दे रहा हूँ। वो एरिया वाइट है लेकिन वहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, हर एक
चीज़ में, जो चीज़ भी हम लोग देखते हैं, हर एक चीज़ में रिफ्लेक्शंस भी होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है और शैडोज़ भी होते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो रेड दे रहा हूँ, इंटरनल का जो रेड है, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी रिफ्लेक्शन का बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी आई का ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे वाइट डॉट जो देखिए मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ, बाद में यही रिफ्लेक्शन जो है वो रियलिज्म लाएगा। तो जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो हर एक 3D ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन रहता है। तो जैसे ही आप रिफ्लेक्शंस को ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे ना, वैसे ही आपका ड्राइंग रियलिस्टिक लगने लगेगा। यहाँ पे मैंने सीजर का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन उतना अच्छा गया नहीं। तो मैंने उसको वापस वहाँ पे थोड़ा सा रिपेयरिंग करने के बाद मैंने उसको वाइट पेन से बना दिया। तो अभी देखिए, आंखों के ऊपर का जो रिफ्लेक्शन जो गिरता है, मैं अभी वो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं वाइट पेन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रैचिंग करके भी बना सकता था, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वाइट पेन से आपका जब इतना अच्छा डिटेलिंग जब आ जाएगा, आपको यहाँ पे ग्रेजुअल कोई अप या डाउन नहीं चाहिए। आंखों के सेंटर का जो एरिया था, आप बोल ही सकते हो कि आप वाइट पेन से फिर आप वो वाला डिटेलिंग क्यों नहीं किए। नहीं, वो वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए कि ब्लू के साथ मिक्स हो के नीचे का वाइट दिखेगा, तब वो वाला ब्लेंडेड इफेक्ट वाला वाइट आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको शार्प वाइट होने से हो जाएगा। इसीलिए वाइट पेन, जहाँ पे शार्पनेस चाहिए वहाँ पे इसीलिए एम्प्टी पेन, और जहाँ पे ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए उसके लिए वाइट पेंसिल। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप याद रखोगे ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो चीज़ मतलब ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाती है, ठीक है। इस वीडियो का जो स्पीड है काफ़ी कम रखा हुआ है। आई होप आपको समझने में, आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं क्या क्या बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत खाली पेन से डिटेलिंग कर रहा हूँ, थोड़े से शार्प डिटेलिंग मुझे लगा के वहाँ पे चाहिए, बस यही कारण है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ग्रे का जो मैं दे रहा हूँ, इसका ये फंडा है कि हम लोग का आंख जितना भी वाइट दिखे एक साइड का, दो साइड का, लेकिन पूरी तरीके से वो वाइट होता नहीं है। थोड़ा ग्रेइश इफेक्ट वो रहता ही है। ग्रे के बाद वाइट से आप उसको ब्लेंडिंग कर दो, बस हो जाएगा। वो जो थोड़ा सा मैला जो इफेक्ट आना चाहिए ना, वो वाला आ जाएगा, बस आपका इनफ है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे, हर जहाँ पे भी आपको दिखे, कुछ भी दिखे, वहीं पे आप एकदम रियलिज्म घुसा दो, वहीं पे आप कोई एक डॉट घुसा दो, कोई एक कुछ भी एक पैटर्न घुसा दो जो स्किन का जो होता है, या फिर ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पे स्मूथ, कुछ जगहों पे रफ, या फिर कुछ जगह पे डिटेलिंग दिख रहा है, कुछ जगहों पे नहीं दिख रहा है। अगर इस टाइप का एक बैलेंस रहेगा ना, तभी जाके वो एक्चुअली रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है। हर जगह आपको पोर्स नहीं दिखेंगे, हर जगह आपको डिटेलिंग नहीं दिखेंगे, नॉर्मल आंखों से भी, ठीक है। ये जितना मैनेज करोगे, ये जितना आप बनाओगे, ब्रेन अपने आप आपको मतलब बोलेगा कि ये तो एक रियलिस्टिक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मैंने शार्प एज क्रिएट करने के लिए क्या किया कि मैंने जो ब्लैक जो ऑयल पेस्टल, उसका जो मुंह का जो हिस्सा है, मैंने उसको थोड़ा सा मैंने काट लिया, और शार्प एज करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे आईलैशेस बनाने के लिए यूज़ किया है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये स्टेडलर 8B है। वैसे तो ये पेंसिल जो है, एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल जो है, वो नॉर्मल पेपर पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। लेकिन हैंडमेड पेपर के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लाइंस डालता है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे उतना अच्छा या फिर उतने अच्छे से ये नहीं डाल रहा है।
कारण ये है कि इनिशियली मैंने जो एक्रिलिक का जो मैंने कोटिंग दिया उसके वजह से वो नीचे के सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा, इसी वजह से वो उतना डार्क लाइंस नहीं दे पा रहा। तो देखिए कुछ एडवांटेज आप जब आप करोगे, आप अगर कुछ लोगे तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, है ना। तो आइरिस का जो एरिया जो मैंने जो सर्कल को मार्क करने के लिए मैंने इसी पेंसिल का इस्तेमाल किया था, आई लैशेस बनाने के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उतना भी ब्लैक नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑयल पेस्टल से ही जैसे हम लोग घुमाएंगे तो वो सारे डिटेलिंग्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक ड्रॉबैक हो जाता है कि जब आप एक्रिलिक से करते हो तब ये पेंसिल काम नहीं करता है। बहुत सारे जो ड्राइंग्स होते हैं जहाँ पे शार्प एजेस ज़रूरी होंगे तब ये आपको उतना मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका एक खासियत है, ऑयल पेस्टल के साथ, ब्लैक ऑयल पेस्टल के साथ मिक्स अगर आप यूज़ करोगे सही प्रोपोर्शन में, सही प्रेशर में, तो वो ब्लैक कलर को भी एक शार्प एज की तरह स्प्रेड कर देता है। तो उसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि उससे मैं मार्किंग्स जो है वो मैं कर दे रहा हूँ। उसके ऊपर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक ऑयल पेस्टल से मैं ये सारे आईलैशेस जो है वो मैं बना रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिए, जैसे कि मैं बोल रहा था कि हर चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है, आई लैशेस के ऊपर भी रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। आई लैशेस हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, डायरेक्शन नोटिस कीजिए, ये डायरेक्शंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिगिनर्स हैं, प्रॉब्लम होता है कि वो लोग ये जो कर्व जो है, आई लैशेस का जो कर्व है, जैसे कि वो इंटीरियर से बाहर की तरफ आए, वो सब मेंशन करना भूल जाते हैं, दिखाना भूल जाते हैं। दिखाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल में ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो खाली पेन जो होता है उस पेन का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा शेडिंग, थोड़ा सा लाइनिंग दे रहा हूँ आई लैशेस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हेयर लाइन्स ऐसे होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, ठीक है। वो समझाने के लिए ये देखिए, मैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस जो है आई लैशेस के ऊपर वो दे रहा हूँ। जो पतला जो पोर्शन है वहाँ पे मतलब आपको उतना अच्छे से कलर नहीं दिखेगा, लेकिन हेयर तो है ना, तो वो एरिया दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जो एम्प्टी पेन है उससे थोड़ा सा एक हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे वाइट पेन से थोड़ा सा डॉट दे रहा हूँ, मतलब जहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए वो दे रहा हूँ। आई लैशेस के वहाँ पे भी रिफ्लेक्शंस होता है, तो मैं वही मार्क कर रहा हूँ। तो एक बार आपका ये हो गया, अभी देखिए मैं यहाँ पे फाइनल टचेस दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे वाइट थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हुआ है वो सब मैं मार्क कर रहा हूँ। एक बार आपका ये हो गया तो आपका ड्राइंग कंप्लीट है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनाना था, मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो बना नहीं, ठीक है। तो टेक्निक ये है कि अगर वाइट रिफ्लेक्शन आपको बनाना है तो आउटसाइड का एरिया जो है वो वाइट से डार्क रखिए, आपको रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। तो मैंने क्या किया उसको बनाने के लिए, अभी आप देखोगे कि मैंने एक्चुअली में क्या किया। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैचिंग करके, ये जो मैं स्क्रैचिंग कर रहा हूँ ये भी हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ आई लैशेस के ऊपर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्रे यूज़ किया, आउटसाइड थोड़ा सा डार्क हो गया। अभी देखिए ये वाइट रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाइट रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल का एंड। अगर आप अंत तक बने रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।